हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखो यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज के साथ इक्वल है। तो तुम पहले क्या करोगे ना, ए बी निकाल दो। ए बी क्या होगा ना, ये है 1 - 4 3 और बी क्या है ना, -1 2 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ना, 1 - 1 -1 1 इंटू 2 2 1 1 जा 1। उसके बाद -4 इंटू -1 4 -4 इंटू 8 -8 -4 इंटू 1 -4 3 इंटू -1 -3 3 इंटू 2 6 3 1 3 हो गया। उसके बाद ए बी का ट्रांसपोज LHS। LHS क्या है तुम्हारा ना, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज करने से क्या होगा ना, लिख दो पहले -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। उसका ट्रांसपोज क्या होगा ना, वो रो को कॉलम कर दो -1 2 1 और 4 -8 -4 और ये क्या है -3 6 3। उसके बाद क्या है ना, RHS। RHS क्या है ना, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज करने से क्या होगा ना, रो को कॉलम हो जाएगा तो -1 2 1। उसके बाद ए क्या, ए को ट्रांसपोज करने से क्या होगा ना, कॉलम रो हो जाएगा 1 -4 और 3। तो ये क्या होगा ना, -1 1 जा -1 और 1 -4 4 और 1 इंटू -1 इंटू 3 -3 और ये क्या होगा 2 इंटू 1 2 2 इंटू -4 -8 2 इंटू 3 6 1 इंटू 1 1 1 इंटू -4 -4 1 इंटू 3 3। So LHS is equal to RHS. Verified. देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड बिट। फॉर द मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, ए बी निकाल देते हैं। तो ए बी क्या होगा ना, ए बी होगा 0 1 2 और बी क्या है ना 1 5 7। तो क्या होगा ना, 0 1 जा 0 0 5 जा 0 0 7 जा 0 1 1 जा 1 1 5 जा 5 1 7 जा 7 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14। और LHS क्या है, LHS है ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा ना, ये तो ए बी है तो लिख दो, नहीं तो 0 0 0 1 5 7 2 10
14 का ट्रांसपोज क्या होगा ना 0 0 0 1 5 7 2 10 एंड 4। उसके बाद RHS क्या है RHS है B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज क्या होगा ये रो है तो ये कॉलम हो जाएगा 1 5 7 और A का ट्रांसपोज क्या होगा ना ये कॉलम है रो हो जाए 0 1। तो ये क्या होगा ना 1 0 जा 0 1 1 जा 1 1 2 जा 2। उसके बाद 5 0 जा 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10। उसके बाद 7 0 जा 0 7 1 जा 7 7 2 जा 40। So LHS is equal to RHS. देखो क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए एक मैट्रिक्स दिया है 2 क्रॉस 2 और वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं पहले इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ये ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा ना रो कॉलम बन जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके उसके बाद LHS लेते हैं। LHS क्या है ना ए का ट्रांसपोज ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए का ट्रांसपोज क्या निकला है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करो। ए क्या है ना कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा ना रो एंड कॉलम कॉस इंटू कॉस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद दूसरा करो फिर पहला रो को फिर दूसरा कॉलम से कॉस इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद फिर सेकेंड रो को पहला कॉलम तो ये क्या होगा ना कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर क्या होगा ना कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। उसके बाद फिर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1। ये कट जाएगा 0 ये होगा 0 ये होगा 1। ये आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या है ना आई। सो LHS is equal to RHS।
देखो बच्चों, जैसा पहला बीट किए थे वो ऐसा ही वही होगा, क्योंकि यहाँ ए एक मैट्रिक्स दिया है और ए का ट्रांसपोज ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं ना, ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा ना, ये जो रो है साइन एक्स साइन अल्फा कॉस अल्फा, उसको कॉलम बना देते हैं, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और ये माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। उसके बाद ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। LHS क्या है ना, ए का ट्रांसपोज ए, मतलब ए का ट्रांसपोज तुम्हारा क्या है, वो जो अभी निकला है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा ये साइन अल्फा, ये तुम्हारा क्या है ना, ये तुम्हारा ट्रांसपोज निकला है ए का ट्रांसपोज। उसके बाद ए तुम्हारे पास क्या है ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये तुम्हारे पास क्या था ना, ए का मैट्रिक्स था। तो अभी वो दोनों को क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ना, रो एंड कॉलम। वो पहला रो तुम्हारा क्या है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पहला रो क्या है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो यह पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और पहला रो ये माइनस कॉस अल्फा है, ये भी माइनस कॉस अल्फा है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद फिर क्या करेंगे ना, ये जो पहला रो फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसके बाद फिर देखो ये सेकेंड रो को पहला कॉलम के साथ, देखो ये जब भी तुम मल्टीप्लाई करते हो तब क्या करोगे ना, रो को कॉलम के साथ, रो का पहला एलिमेंट कॉलम का पहला एलिमेंट, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, समझिए। तो हम कॉस अल्फा के साथ साइन अल्फा मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा होगा। और ये देखो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है साइन अल्फा, ये जो पहला रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है माइनस कॉस अल्फा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने से क्या होगा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। फिर ये सेकेंड रो को फिर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, तो ये क्या होगा ना 1, और ये क्या होगा 0। ये क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, और ये प्लस माइनस कट जाएगा 0, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा 0, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1। तो ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जब कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से उसका
अगर वही मैट्रिक्स आएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो हम अगर उसको ट्रांसपोज निकाल देते हैं, सपोज इसका ट्रांसपोज कर देते हैं ए, तो क्या होगा ना, रो कॉलम बन जाएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो देखो हम जब उसको ट्रांसपोज किए वही मैट्रिक्स आ रहा है। हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स को हम जब ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज करने के बाद जो हमको मैट्रिक्स मिला वो भी ए के साथ इक्वल हो रहा है। तो इसीलिए क्या है ना, इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बिट क्या है ना, सो दैट द मैट्रिक्स ए, जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल के शो करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज करने से, अगर ए एक मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करने से अगर -a निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए का ट्रांसपोज करते हैं तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा ना, 0 1 -1 और -1 0 1 और 1 क्या होगा, और 1 -1 0 हो गया। उसको ट्रांसपोज कर दिए, वो पहला रो था जो उसको पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया। तो ये जो हमको मैट्रिक्स मिला ए का ट्रांसपोज, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा ना, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा ना, 0 1 -1 और ये होगा -1 0 1 और ये होगा 1 -1 0। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये मैट्रिक्स आ रहा, तो यहाँ क्या करेंगे ना, -a लिख देंगे। तो अगर कोई मैट्रिक्स को अगर तुम ट्रांसपोज करोगे उसमें से माइनस कॉमन लेने से अगर वही मैट्रिक्स आ रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या दिया है ना, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, अगर ए का ट्रांसपोज ए के साथ इक्वल होगा तब वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, ए और ए का ट्रांसपोज को प्लस करते हैं। पहले तो ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा ना, 1 5 6 7। उसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा ना, ए तो है 1 5 6 7 और ए का ट्रांसपोज प्लस होगा किसके साथ, ए के साथ,
तो ए का ट्रांसपोज क्या है 1657। तो ये दोनों को प्लस करने से क्या होगा ना 1 + 1 2, 6 + 5 11, 6 + 5 11, 7 7 14। तो ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो अभी हम क्या करेंगे, हमको ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बोल के पूछा है, तो हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या है ना, ये क्या है ना 2, उसको ट्रांसपोज कर दो 2 11 और 11 14। तो देखो ये जो हमारे पास था 2 11 11 14 को करने से वही आ रहा है। तो मतलब क्या है ना ए प्लस ए ट्रांसपोज हो रहा है। तो इसीलिए इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज ए प्लस ए के ट्रांसपोज के साथ इक्वल हो रहा है, इसीलिए वो क्या है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बाद क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर बिट का सेकंड बिट क्या दिया है ना, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक बोल के प्रूव करना है। तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक क्या है ना, जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के साथ इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है ना ए है, तो ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। क्या होगा ना 1 5 6 7। उसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए क्या है 1 5 6 7 और उसका ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज क्या है 1 6 5 7। तो वो क्या निकलेगा ना 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1 और 7 - 7 0। ये निकले। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये हमारे पास आ गया वैल्यू। उस अभी क्या करेंगे ना, उसका होल का ट्रांसपोज करेंगे। तो होल का ट्रांसपोज करने से क्या होगा ना 0 - 1 और 1 0। उसमें से अगर माइनस एक कॉमन ले जाते हैं तो ये होगा 0, ये -1, ये 1 और 0। तो ये क्या हो गया ना माइनस ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो गया, सॉरी ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इसीलिए इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक।